Hare Krishna. So I welcome all of you for our Gita discussion. We are discussing from this book Basics of Bhagavad Gita. तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग, अब सभी भक्तगण चर्चा कर रहे होंगे। जो भी हम डिस्कशन करते हैं उसकी आप चर्चा अगले दिन अच्छी तरह से कर पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम इनकी चर्चा करें, क्योंकि जितनी ज्यादा मात्रा में आप इनकी चर्चा करेंगे, आप इस पे मनन करेंगे, ये हृदय में और गहरा जाता जाएगा और ये आपको प्रेरणा देगा कि आप इसको अभ्यास भी अपने जीवन में करें। तो कल हमने पिछले सत्र में हमने भगवान, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही सबके उद्गम है। तो हमने पहला पॉइंट देखा था किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ही सभी जो वस्तुएं हैं, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, हर वस्तु हर व्यक्ति के उद्गम भगवान श्री कृष्ण ही है, जिसको हमने 2 श्लोकों से पुष्ट किया था। एक तो जो स्वयं ब्रह्मा जी बोलते हैं और दूसरा जो स्वयं कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं। इसके बाद हमने देखा किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है वो सभी के नियंत्रक हैं, क्योंकि हमने 5 मुख्य चीजों पर चर्चा की थी, 5 हमने टॉपिक लिए थे जिसके से पता चल पाए कि भगवान कौन है। तो हमने सबसे पहले देखा था कि वो सबके उद्गम होने चाहिए, तो हमने कृष्ण सभी चीज के उद्गम है, ये हमने देखा। फिर दूसरा किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हर चीज के नियंत्रक हैं, तो उसको हमने कौन से श्लोक से देखा था, मया दक्षिणा प्रकृति। उसके बाद भगवान ही हर चीज के भोक्ता हैं, तो हमने किस श्लोक से देखा, वो हमने देखा भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक, सुप्रीम प्रोपराइटर, भगवान सबके अधिपति हैं, हर चीज को ओन करते हैं, वो हमने देखा था भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, इस श्लोक के माध्यम से, जो कि शांति का या पीस का फॉर्मूला था। और पिछले सत्र में हमने ये भी देखा किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता है, सुप्रीम एंजॉय है, जिसमें कि हमने इस श्लोक को देखा था, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभु एव च न तो माम विजानति तत्वेन्तास्य च अंकिते। तो ये हमने इसमें समझा था कि भगवान खुद कह रहे अहम ही सर्व, ये सारे यज्ञों के, जो भी हम तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके भोक्ता यानी कि एंजॉयर, और प्रभु यानी कि स्वामी, एवं च मैं ही हूँ, भगवान इसको बता रहे। और जो ना तो माम विजानति, और जो मुझे इस रूप तरह से नहीं जानता कि भगवान ही हर चीज के भोक्ता है, हर चीज के स्वामी है, अगर इस तरह से भगवान को नहीं जानता है तत्व में, तो क्या होता है, च्वंतित है, वह इस जगत में, इस भौतिक जगत में पुनः गिर जाता है और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। तो यहाँ पे हमने इस चीज को समझा था। अब हम 5वें विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें यह है कि कृष्णा इज द फादर ऑफ ऑल, वह सबके पिता हैं। तो हम जैसे अपने पिता को बड़ा मानते हैं, हमसे बड़ा मानते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, हम उनके बाद आए हैं। तो उसी प्रकार से कृष्ण सभी के पिता है। इसको कैसे यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि एट द टाइम ऑफ क्रिएशन कृष्णा इम्प्रेग्नेट्स द मटेरियल नेचर एंड द लिविंग एंटिटी टेक बर्थ इन द वेरियस फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट डीड्स, therefore he is the father of all and we are his part and parcel, this is confirmed also। तो यहाँ पे एक चीज हम समझने का प्रयास करते हैं कि माता प्रकृति के द्वारा भगवान हमारी सृष्टि करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन कृष्णा इम्प्रेग्नेट्स द मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति को इम्प्रेग्नेट करते हैं भगवान कृष्ण स्वयं, और उससे जो जीव होते हैं वह एक शरीर को धारण करते हैं। जो आत्मा है वह एक शरीर को धारण करती है, और उसको जो शरीर प्राप्त हो रहा है किस आधार पे हो रहा है, उसके पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से, किस प्रकार के उसके कर्म है। और आप इसको स्वतः अपने जीवन में देख सकते हैं। हमने अपने माता पिता को नहीं चुना, हमने अपनी बुद्धि नहीं चुनी, हमने अपने चेहरे का रंग, फेस कट, ये सब नहीं चुना, ये हमको दिया गया है। तो इसका आधार क्या है, जैसे हमने इस पर विशेषतः चर्चा भी की है, इसका आधार क्या है, हमारे पिछले जन्म के कर्म। ये तो आएंगे, और साथ साथ में हम किस प्रकार की इच्छाएं करते हैं, जिस प्रकार की हमारी इच्छाएं होती हैं, जिस प्रकार की हमारी क्रियाएं होती हैं, उसके हिसाब से हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में बिताता है, भगवान का भजन में लगता है, भगवान के लिए सेवा करता है, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, तो उसके मन, बुद्धि, अहंकार में, चित्त में पूरी तरह से बस यही स्मृति रहती है, और फिर उसको अगला जन्म सीधा इस भौतिक जगत में नहीं, भगवान के धाम में ही प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान गीता में बताते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम,
तो अंत समय में अगर कोई भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरा नाम लेता है, मेरा स्मरण करता है, तो वो मेरे धाम आता है। और एक बार जो भगवान के धाम आ गया तो यद गत्वा न निर्वंतते तद्धाम परमम मम। तो एक बार जो भगवान के धाम पहुंच गया, वह पुनः इस भौतिक जगत में नहीं आ सकता। तो अगर हम बार बार इस जगत में जन्म ले रहे हैं, क्यों? भगवान से विमुख होकर इस जगत को कंट्रोल करने का, इस जगत में भोक्ता बनने का, इस जगत में कंट्रोलरशिप यानी कि नियंत्रण पाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसकी वजह से हम बहुत गलत कार्यों में संलग्न हो रहे हैं। और क्योंकि हम गलत कार्यों में संलग्न हो रहे हैं, इसीलिए हमको अपने पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से हमें विभिन्न शरीर प्राप्त हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे एक और बात कही गई है कि हम भगवान जो श्री कृष्ण हैं, वह सबके पिता हैं और हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, उनके ही अंश हैं। ये बहुत जरूरी है कि ये समझना। भगवान गीता में बोलते हैं, ममई वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना मम एव। इस जगत में जितने भी लोग हैं, आपको मैं सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं कर रहा, बल्कि जीव जंतु, जानवर, पक्षी, सब कोई, पेड़ पक्षी, हर कोई वह भगवान श्री कृष्ण का ही अंश। मम एव अंश, भगवान के ही सभी अंश हम सब। ये हिंदू मुस्लिम बहुत सारा ये धर्म, भगवान सीधा गीता में बोल रहे हैं कि हर कोई मेरा अंश है। तो उसमें कोई लिमिट नहीं लगा दी कि हिंदू ही सिर्फ मेरे अंश हैं, हर कोई भगवान का अंश है और कृष्ण ही सबके पिता हैं। ये अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और ये कोई अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं, ये रियलिटी है। जैसे कि हमने आपको पिछले सत्र में एक बात बताई थी कि इस जगत में पीस कैसे होगा, नहीं तो जगत पीसेस में होकर आज हम देख रहे हैं। जगत में शांति किस प्रकार से होती है? जब हम एक कॉमन फादर होगा, जब एक कॉमन फादर होता है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड कैसे आएगा? जब कॉमन फादर होगा। तो जब हम ये समझ जाएंगे कि ममई वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि सभी भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, आप भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, मैं भी भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ। तो क्योंकि हम भगवान के संबंध में सभी को देखते, तो किसी से ईर्ष्या द्वेष ये सब नहीं करते, स्नेह और प्रेम के साथ अपने आप भाईचारा बढ़ता है, ब्रदरहुड सब जगह होता है। तो ये बहुत जरूरी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और देखिए, ये कोई ऐसे बात नहीं रख दी गई है कि आप पे फोर्स किया जा रहा है, स्वयं भगवत गीता प्रमाण। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, दिस इज कंफर्म्ड बाय लॉर्ड कृष्ण इन द फॉलोइंग वर्स। वर्स क्या है? सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्त्यः, ये तेषां होना चाहिए, नहीं तासाम, ठीक है, तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदापितः। इट शुड बी अंडरस्टूड। कौन्तेय यहाँ पे अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, तो क्या बताते हैं कि ये समझा जाना चाहिए, शुड बी अंडरस्टूड, कि सारे दैट ऑल द स्पीशीज ऑफ लाइफ आर मेड पॉसिबल बाय बर्थ इन दिस मटेरियल नेचर एंड दैट आई एम द सीड गिविंग फादर। मैं ही बीज प्रदापिता। तो भगवान वास्तव में हम अगर प्रकृति को, माता प्रकृति को इम्प्रेग्नेट करते हैं, वो सीड देके, जो कि भगवान स्वयं देते हैं। तो हम सबके पिता भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर आप कहेंगे कि जो हमारे माता पिता उनका क्या? हाँ, वो एक माध्यम है, वो एक माध्यम है जिसकी वजह से हम, और उनकी वजह से ही हमको मौका मिल पाया है, उन्होंने हमको अच्छे, हमको पाल पोस के बड़ा किया है। लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि हम भगवान की भक्ति करें। चाणक्य पंडित बताते हैं इस बात को कि जो व्यक्ति अगर भगवान का भक्त नहीं होता, तो जिस प्रकार से जिस स्थान से मूत्र निकलता है उसी स्थान से पुत्र निकल गया, क्या अंतर पड़ा? तो एक चीज बहुत जरूरी हमारे समझने के लिए कि हमारी अपने माता पिता के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि भगवान हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण हम उनके द्वारा जन्म लिए हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अच्छे से भक्ति करें। तो अगर हम अच्छे से भक्ति करते हैं तो क्या सिर्फ अपने माता पिता का नहीं, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो सकता है। और उसके उदाहरण कौन है? प्रहलाद महाराज। उन्होंने स्वतः 21 पीढ़ियों को उद्धार कर दिया। लेकिन ये चेतना कब आएगी? जब हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त होंगे। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसी बात को लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सभी जीवात्माओं के पिता हैं। और जो जीवात्मा है, हम जिस शरीर में हैं इस समय, ये भौतिक प्रकृति से बना हुआ है और हम स्वयं आध्यात्मिक हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ क्या कहते हैं, अर्थ, इसी प्लैनेट अर्थ में ही जीवात्मा है, ऐसा नहीं है। हर प्लैनेट में अनंत असंख्य
जीवात्मा है और भगवान उन सबके पिता हैं। और फिर श्रील प्रभुपाद जी एक बड़ी बड़ी सुंदर बात लिखते हैं कि अगर हमें कुछ मांगना भी है, जैसे आप अपने कोई आपके हृदय में इच्छा होती है तो आप क्या करते हैं, आप पिता के पास जाते हैं, उसको रिक्वेस्ट करते, पिता पूरी करते हैं, अगर उनको योग्य लगेगा कि इससे आपका नुकसान नहीं होगा। तो उसी प्रकार से हमें कृष्ण के पास जाके अपने हृदय की बात कहनी चाहिए, और जो भी हृदय में है, जो भी इच्छा है, हमें कृष्ण से ही मांगना चाहिए, किसी और अन्य देवी देवता के पास नहीं जाना चाहिए, सीधा कृष्ण के पास जाके उनसे मांगना चाहिए। और अगर आप उनसे मांगते, हालांकि शुद्ध भक्ति नहीं है कि भगवान से कुछ भौतिक मांगना, लेकिन अगर मांगते भी हैं तो भी, अगर हृदय में ऐसी इच्छाएं भी हैं तो भी कृष्ण से ही मांगना चाहिए, और किसी के पास नहीं। भी हमारे पिता हैं, और पिता से जब कोई मांगते हैं और एक बाहर वाले से मांगते तो क्या अंतर पड़ता है। पिता से मांगते हैं तो वे देखेंगे कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, और उसके हिसाब से देंगे। लेकिन एक बाहर का व्यक्ति क्या देखेगा कि अच्छा धन लाए बस ले लो, वो ये नहीं सोचेगा आपको इससे क्या नुकसान होगा। तो उसी प्रकार से देवी देवताओं के पास जाके अपने लिए कुछ मांगना और पिता से, भगवान श्री कृष्ण से मांगना, उसमें बड़ा ही अंतर आ जाता है। तो भगवान से हमको मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमारे पिता, हम सबके पिता भगवान है। ये एक बात पुष्ट होती। अगला पॉइंट कह रहे हैं, कृष्णा इज द सुप्रीम नोअर, वह सब जानते हैं। वह, हम जैसे कि हम बहुत कुछ अपने लिए इच्छाएं करते हैं, हम अपने बारे में सब कुछ हम अपने बारे में सब कुछ नहीं जानते, हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। लेकिन भगवान हमारे बारे में सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो हमारे लिए क्या अच्छा है वही करते भी हैं। तो भगवान ने हमारे लिए सब कुछ बहुत परफेक्ट सोच के रखा होता है। तो ये बात हमको समझनी चाहिए। तो कृष्णा इज द सुप्रीम नोअर, तुम इसको समझते हैं, कृष्णा इज ऑल नोइंग, ओमनिसिएंट। जैसे कि हम कहते हैं सच्चिदानंद विग्रह, सत्य यानी कि शाश्वत जो हमेशा रहता है, चित्त मतलब ज्ञान में पूर्ण, मतलब इज फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मतलब फुल ऑफ ब्लिस। तो यहाँ पे उसी बात को लिखा जाए, कृष्णा इज द सुप्रीम नोअर। We have limited knowledge about ourselves and about material nature. हम खुद के बारे में भी ठीक से नहीं जान सकते, हमारे सर में कितने बाल हैं, राइट। अब भले आपको भी दिख नहीं रहा, मेरे सर में भी बाल है, राइट। तो हमारे सर में कितने बाल हैं ये भी हमको नहीं पता। कैसे हमारे नाखून बढ़ रहे हैं हमें नहीं पता, क्या हमारे पेट में पूरी फंक्शनिंग हो रही है, हम खाना खा रहे हैं और सब कुछ पच जा रहा है, हमें नहीं पता। और अगर मान लो कोई पता भी कर ले तो हमारे आसपास में जो भौतिक प्रकृति है हमें उसके बारे में भी नहीं पता। वो तो बिल्कुल भी नहीं पता है लोगों को सिर्फ बर्बाद करना आता है, पता नहीं है उनको किस प्रकार से ये सब कार्य कर रही है। लेकिन जैसे ने भोक्ता चा प्रभुर एव चा, तो भोक्ता है भगवान और स्वामी हर किसी के। बट कृष्णा नोज एवरीथिंग, वेदर इन द पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। भगवान को सब चीज ज्ञात है, नथिंग इज हिडन फ्रॉम हिम एंड देयर आर नो सरप्राइजेस फ्रॉम हिम, कि उनको ये लगे अरे ये कैसे हो गया, है कि नहीं, ये तो प्लानिंग में नहीं था। तो ऐसा नहीं है, भगवान हर चीज जानते हैं, इस चीज को हमें समझना चाहिए। देयरफॉर तभी यहाँ पे एक श्लोक आ रहा है, एक बात कहते हैं कि जिस प्रकार से कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ये कार्य कर रहे हैं, कौन देख रहा है, कोई गलत कार्य कर रहे हैं या कोई किसी को पीड़ा दे रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि कौन देख रहा है, कौन जान पाएगा। जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट में यहाँ पे प्राय लोगों को बताता हूँ कि जैसे कि मान लिया हमारे कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, तो वो सोचते हैं चलो अगर एक घी का डब्बा निकाल दिया, कौन देख रहा है, कौन जानता है। तो भले इंचार्ज ना देख पाए, लेकिन भगवान की आंखों से कौन बच पाया है। भगवान ने अपने कैमरे तो हर दिशाओं में लगा के रखे हुए हैं, और भगवान सब कुछ जानते हैं। कहते हैं कि काली रात में काले पत्थर के ऊपर एक काली चींटी क्या कर रही, भगवान उसको भी देख सकते हैं। तो कुछ भी हिडन नहीं, जैसे नथिंग इज हिडन फ्रॉम हिम, कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं होगी उनके लिए। तो इसी प्रकार से हमें बड़ा सतर्क रहना चाहिए, हम क्या क्रिया कर रहे हैं। और बहुत जरूरी है कि हम उन सब क्रियाओं में संलग्न हो, एंगेज हो, जिससे कि हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़े, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़े। हमें उन सब क्रियाओं में संलग्न होना चाहिए। अपने आप को एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए हमारे हृदय में कि कुछ भी रास्ते में क्यों ना आए,
लेकिन जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, पूर्वती आचार्य ने बताया, प्रभुपाद जी ने बताया है, उसे मुझे करना ही करना है। और जब हमारे हृदय में ये भावना होती है तो सारी भौतिक सृष्टि, सारी भौतिक प्रकृति हमारी मदद में लग जाती है। बैटरी स्लो। तो इसी चीज को समझना चाहिए। तो ये श्लोक कहते हैं, वेदा हम समतितानी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे जो भगवान को बताया जा रहा है, ही इज द सुप्रीम नोअर, उनको सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानते हैं। तो इसको पुष्ट करने के लिए एक श्लोक बताया जा रहा है, मैं उसको पढ़ता हूँ। श्लोक इस प्रकार है, वेदा हम समतीतानि वर्तमानि तव चार्जुना भविष्यामि च भूतानि माम तु वेद मा कश्चनः। तो बताते हैं कि हे अर्जुन, ओ अर्जुना, एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड आई नो एवरीथिंग। सीधे बता रहे, वेदा हम, वेद मतलब जानना है, हम वेदा अहम, मैं सब जानता हूँ, समतीतानि वर्तमानी, जो वर्तमान में हो रहा है, राइट, और जो हो चुका है, समतीतानि वर्तमानी भविष्यामी, जो होने वाला है, राइट, भूतानी भूतकाल में जो हो चुका है, वह सब कुछ भगवान जानते हैं। आई नो एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड दैट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट एंड ऑल द थिंग्स दैट आर येट टू कम, जो होने वाले, मतलब भविष्यामी, राइट। और कहते हैं कि चभूतानी माम तु वेद म कश्चनः, और वह सभी जीवात्माओं के बारे में जानते हैं, लेकिन माम तु वेद न कश्चन, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। माम तु वेद मतलब नहीं जानते, तुम मुझे नहीं जानते। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं हर व्यक्ति का भविष्य, भूत, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। तो इसीलिए भगवान, क्योंकि अगर आप भगवान को समझ जाएंगे तो आप भगवान से बड़े हो गए ना, है। तो भगवान को हम नहीं जान सकते हैं क्योंकि हम भगवान के बाद आए हैं, पहली बात। और मुख्यतः बात क्या है कि भगवान हमारे पिता हैं, इसीलिए भगवान हमारे बारे में सब जानते हैं, इज द सुप्रीम नोअर, और हम हमारे लिए सब जानते हैं, और वह ये भी जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। फिर आगे कहते हैं, कृष्णा इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य है भगवान। कैसे पता चलेगा? एक श्लोक है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतास्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांगपदकमपश्चिदै गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यस्यांतं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो क्या बोलते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतास्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै। तो चाहे ब्रह्मा हो, चाहे यम ब्रह्मा रुद्र, यम ब्रह्मा रुद्र वरुण, इंद्र है, रुद्र, मारुतगण है, स्तुन्वंती दिव्य स्तवै, वह दिव्य दिव्य श्लोकों से, स्तुतियों से भगवान का गुणगान करते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, शिव, मारुतगण, सब लोग, वरिष्ठ वरुण लोग, सब वरिष्ठ वरिष्ठ जो देवी देवता हैं, वे सब भगवान का गुणगान करते हैं। इवन ब्रह्मा रुद्र वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांग पद कमपश्चिदै गायन्ति यम सामगाः। चाहे चारों वेद हो, साम वेद हो, ये सब लोग भगवान की स्तुति गाते हैं। ध्यान अवस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। जो योगी जन होते हैं, जो ध्यान करते हैं, वो किसका ध्यान करते हैं? परमात्मा भगवान का ही अपने हृदय में ध्यान करते हैं। हाँ, और सुरा असुरगणा देवाय तस्मै नमः। यस्यांतम, यस अंतम ना विदुसुरा असुरा गणा, मतलब जितने भी देवी देवता, ये जो असुर हैं और सुर हैं, ये सब लोग भगवान के गुणगानों का अंत नहीं कर सकते, गुणों का अंत नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कह सकते कि भगवान के इतने गुण हैं। तो भगवान के गुणों को तो हम समझ नहीं सकते हैं, भगवान की महानता को हम समझ नहीं सकते, लेकिन देवाय तस्मै नमः, भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तो
सत्यम परम धीमहि, तो भगवान ही वास्तव में परम सत्य हैं। परम सत्य मतलब जिनसे सब कुछ आया है, इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। और यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज नथिंग हायर देन और इक्वल टू कृष्ण, दैट इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। From whom everything comes, when from someone everything comes, then he is superior to everyone, and then he is all pervading by his various energies। जैसे कि कोई व्यक्ति है अपनी शक्तियों के द्वारा हर जगह फैलता है, मतलब जैसे मान लीजिए बिल गेट्स है, तो बिल गेट्स अपने शक्तियों यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ब्रांचेस के द्वारा वह पूरी दुनिया में विद्यमान है। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप है, लेकिन अपनी शक्ति अपने विभिन्न डिपार्टमेंट्स के द्वारा पूरे अमेरिका में, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में विद्यमान है। उसी तरह भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हैं, लेकिन परमात्मा रूप में वह सब जगह विद्यमान है और अपने देवताओं, अपने जो दास है देवताओं के द्वारा वह सबका संचालित करते हैं, सब चीजों को संचालित करते हैं। यहाँ पे इसी बात को बताया गया है, बाय हिज वेरी एनर्जी एंड ही इज एक्सीलेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। भगवान के काम में किसी प्रकार का खोट नहीं होता, कोई कमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि भगवान वो 4 डिफेक्ट्स हैं उन सबसे ऊपर है, परे हैं। ही इज ट्रांसेंडेंटल, उन पे गुणों का प्रभाव नहीं होता, उनको जैसे कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रभावित नहीं करता, राइट? वो इन सबसे परे हैं। और भगवान, और यहाँ पे एक श्लोक दिखाया गया है, मैंने काफी बार इस पर चर्चा की है, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एवाह। वही कह रहे हैं, ओ कॉन्कर ऑफ द वेल्थ, धनंजय यहाँ का ये संबोधित कर रहे हैं, देयर इज नो ट्रुथ सुपीरियर टू मी, कोई सत्य मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। पहला, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी, हर कुछ भगवान पे ही आश्रित है। कैसे? एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड। जैसे हमने एक बार उदाहरण दिया था कि जैसे यहाँ पे आप एक कंठी माला मेरे गले में देख रहे हैं, तो ये सब जुड़ी क्यों है, एक लाइन पे क्यों है? क्योंकि इस पे धागा है। तो उसी प्रकार से समूचा ब्रह्मांड, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, सब कुछ हर कोई भगवान का ही आश्रय लिया हुआ है, राइट? और उसकी वजह से वह क्रियाशील है। एक लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि ऑल सेजेस डिक्लेयर कृष्णा टू बी गॉड। कभी कभी हम किसी की बात को क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने बोला है? क्योंकि वो इतने बड़े हैं, इन्होंने जब बोला है तो जाहिर सी बात है सोच समझ के बोल रहे होंगे, हैं? मैं भले नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये व्यक्ति तो मूर्ख है नहीं, ये तो जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो ये चीज बताते। तो उसी प्रकार से जब जैसे बहुत लोग भगवान की कुछ लीलाओं पे बहुत खोट उठाते हैं, भगवान ने ये लीला की, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन जिन लीलाओं में हम खोट उठा रहे हैं उन लीलाओं पे आचार्य लोग, कौन कौन आचार्य? माधवाचार्य, जिन्होंने 8 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, सन्यास ले लिया, क्या वो ऐसे भगवान का चिंतन करेंगे जिनमें खोट है? श्रीपाद रामानुजाचार्य है, जो कि स्वयं लक्ष्मण है, वो क्या है, भगवान की ऐसी लीलाओं पर चिंतन मनन करेंगे, टीकाएं लिखेंगे जिसमें खोट है? तो ये प्रश्न हमें उनसे करने। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है, उन्होंने खुद अपने आचरण से इस चीज को सिखाया है, बताया है हमको कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पे वही बताया गया श्लोक में कि ऑल ग्रेट सेजेस डिक्लेयर कृष्णा टू, अर्जुना डिक्लेयर्स टू कृष्णा इन भगवद गीता। अर्जुना खुद बता रहे, और ये वे अपना मत सिर्फ नहीं बता रहे, क्या बोल रहे? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवाजम विभुम आहुस्तम ऋष्या सर्वे देवशीर नारदस तथा असितो देवल व्यास स्वयं चैव भविष्य में। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से आचार्यों का नाम ले रहे हैं, कौन कौन बोल रहे हैं कि भगवान ही परम ब्रह्म परमात्मा परम सत्य हैं। कौन बोल रहे हैं? देवर्षि नारद, नारद मुनि। दूसरे असित, देवल, व्यास, ये सब लोग स्वयं इस बात को बोल रहे हैं कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। अगर भाई एक तरह से लग सकता है अर्जुन कृष्ण के सामने बोल रहा है, हो सकता है चाटुकारिता कर रहे हो, क्या कहते हैं उसको? चाटुकारिता ही कहते हैं, राइट? तो चाटुकारिता कर रहे हो, थोड़ा सा उनको इम्प्रेस करने का प्रयास कर रहे हो, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे वे प्रमाण दे रहे हैं कि इन सब आचार्यों ने बोला है। तो क्योंकि इन सब आचार्यों ने स्वीकार किया, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आप ही परम सत्य हैं, राइट? तो क्या संशय है? और कैसे पता चला? व्यासदेव खुद बोलते हैं, जन्मादस्य यतः इतरस चाथेश अभिज्ञ सराट, और फिर आखिरी में बोलते हैं सत्यम परम धीमहि। उस पर हम कल चर्चा करेंगे श्लोक के ऊपर। तो इसी प्रकार से जब आचार्यगण बोल रहे हैं, और वह हमने जैसे बताया था गुरु की पहचान क्या है, कौन सा श्लोक है वो? उपदेशामृत का पहला वाला हमने चर्चा की थी,
वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेहेत धीरा सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम सशिष्य। तो जिन भक्तों का यहाँ पे उदाहरण दिया गया कौन है, वो यही है जो कि जिनकी वाचो में वाणी में हर प्रकार का नियंत्रण है। तो ट्रांसलेशन देखेंगे, अर्जुना सेड यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, द अल्टीमेट अबोड परम धाम, द प्यूरेस्ट पवित्रम, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, यहाँ पे किस शब्द से बताया गया है, परम भवान, सॉरी परम ब्रह्म यहाँ पे संबोधित किया गया है इससे। फिर यू आर इटर्नल शाश्वतम, ट्रांसेंडेंटल दिव्यम, ओरिजिनल पर्सन, द अनबॉर्न अजम, द ग्रेटेस्ट विभुम, एंड ऑल द ग्रेट सेजेस जैसे कि नारद, असित, देवल एंड व्यास कंफर्म दिस ट्रूथ अबाउट यू, एंड नाउ यू योरसेल्फ आर डिक्लेयरिंग इट टू मी, राइट। तो ये आपको यही देखना है, बहुत लोग अपने अपने मत देते हैं, लेकिन किन की सुननी चाहिए। आज भगवान ऐसा टॉपिक है, हमेशा से रहे कि एक पान वाला भी बोलने लगता है, लेकिन क्या हम पान वाले की बात सुन के समझेंगे भगवान कौन है, कि नारद, असित, देवर इन सब की बातों को मानेंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हमें भ्रमित नहीं होना है। मानव जीवन भक्ति के लिए बना है, लेकिन किसकी भक्ति करनी ये भी बहुत जरूरी है। तो जो आचार्यों ने बताया है, भागवत अपने आप में एक उदाहरण है, एक अनुभव है, तो हमें खुद से कोई अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही स्वीकार कर लेना है। Thus, when we state that Krishna is God, it is not out of some sentiment. ये कोई भावुकता की बात नहीं है कि मैं आप सब लोगों को थोड़ा कीर्तन करा दे रहा हूँ, थोड़ा जपा करवा दे रहा हूँ, सब भावुकता का खेल है। नहीं नहीं, ये सब फैक्ट्स है। और तभी आज इस कौन से बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो युद्ध है वो क्यों जुड़ रहा है, युद्ध इसीलिए जुड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे सब फैक्ट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं, जो शास्त्र में वो प्रेजेंट किया जा रहा है। और आप किसी के पास जाएंगे, आप भक्ति करोगे तो क्या बोलता है, अरे पहले कम से कम 60-70 साल के हो जाओ, उसके बाद करना। और ये 60-70 साल का व्यक्ति बोलता है, तो उससे पूछो भाई तुमने क्यों नहीं शुरू की, क्योंकि अभी मेरी उम्र नहीं हुई है? तो ऐसा नहीं होता कि 60 साल की उम्र की भक्ति है। आप कभी भी, मैं अगर आपको फंगस लगाए लड्डू लाऊंगा तो आप कभी उसको स्वीकार नहीं करेंगे, आप फ्रेश चाहते हैं। तो जब हम भगवान को कब समर्पित हो, जब हम पूरी तरह सड़ गए हों, जब सरकार भी नहीं चाहती हम सेवा करें, है, तब हम भगवान की सेवा में संलग्न हो पाएंगे। बुढ़ापे में अगर खुद से बाथरूम तक चले जाए ना तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है। तो अपना युद्ध भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और जो अभी तक आपने पढ़ा, इस पे थोड़ा विचार करिए। मैं आपसे नहीं कह रहा आप ब्लाइंडली मेरे को फॉलो करिए, आप शास्त्रों को देखिए यहाँ पे, और हमने इतने सारे प्रमाण देखे, इसको स्वीकार करने का प्रयास करिए। और जो चीज स्वीकार नहीं हो रही वो आप डिस्कस करिए, क्या दिक्कत आ रही है। वही बात देखिए, इट इज नॉट आउट ऑफ सम सेंटिमेंट और पर्सनल बायस। ऐसा नहीं कि कृष्ण का कुछ हम पक्ष ले रहे हैं, राइट, बट बिकॉज ऑफ शब्द प्रमाण, द एविडेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स, जिसपे हमने बहुत विविध रूप से चर्चा की। हरे कृष्ण। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है? if someone has any question, you may ask. हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ हरे कृष्णा, यश प्रभु, बताइए। गुरु जी, हम सुनते हैं अगर हम मरते समय अगर हमारी कोई इच्छा रह जाए तो हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा। एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए फिर से। गुरु जी, हम सुनते हैं अगर हम मरते समय हमारी कोई इच्छा रह जाए तो हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा, मतलब जो भगवान के विपरीत हो। ओके, देखिए हाँ। आपकी इच्छा किस प्रकार की, ये भी देखना पड़ेगा। प्रश्न ये है कि अगर हमारी कोई भौतिक इच्छाएं होती है तो क्या हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो अगर इच्छा किस प्रकार की देखनी पड़ेगी, अगर आपकी भौतिक इच्छा, राइट, तो जाहिर सी बात है, इच्छा है तो भगवान तो पिता के समान है, जैसा अभी हमने देखा। तो अगर आपकी एक एडमेंट डिजायर है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तो भगवान तो फिर उसे पूरी करेंगे। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात है कि भगवान उसे शुद्ध करके देंगे। अगर अभी मान लीजिए आपके हृदय में कोई इच्छा है, कोई भौतिक इच्छा है सपोज, तो भगवान क्या करेंगे, उसको पूर्ण करेंगे, लेकिन शुद्ध करके। और भगवान की कैलकुलेशन में आज आपको बता देता हूं, तो डरिएगा मत आप लोग। भगवान की कैलकुलेशन किस प्रकार से है, आपको इच्छा करेंगे, भगवान आपको देंगे भी, लेकिन किस प्रकार से देंगे कि आपको मिलने के बाद ऐसा लगेगा कि काश मैं ऐसी इच्छा ना करता, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि ये वस्तु ना मिलती मैं ज्यादा खुश था। ये भगवान की गणित है, थोड़ी खतरनाक है।
चित्रकेतु महाराज संतान के ललायत थे, लेकिन जब उनको हर्ष शोक प्राप्त हुआ बड़े खुश हुए, लेकिन जब हर्ष शोक की मृत्यु हुई तो उतने दुखी नहीं थे जब पुत्र नहीं था। जब पुत्र मर गया तो उससे ज्यादा दुख हुआ। तो भगवान, अगर आपके हृदय में कोई इच्छा किसी भी और भगवान की भक्ति में संलग्न है तो भगवान उन इच्छाओं को शुद्ध करेंगे। अब आपको लगेगा यार भगवान तो बड़े क्रूर है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वास्तव में हमारे अच्छे को भी हो रहा है। इस जगत में हमें एडजस्ट नहीं होना है, इस जगत का नहीं होना है, हमें भगवान के धाम जाना है। तो अगर हमको भगवान के धाम जाना है तो भगवान तो सारी व्यवस्था बनाएंगे ना। और ये इच्छा एक तरह से रोड़ा है मेरे लिए। तो भगवान इच्छा तो, जैसे ध्रुव महाराज की इच्छा क्या थी, अपने पिता के पिता ने ब्रह्मा जी से बड़ा सिंहासन चाहिए। तो भगवान जब सामने उनके प्रकट हो जाते तो क्या बोलते हैं, कहते हैं कि मैं तो आपसे कांच के टुकड़े मांग रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया। लेकिन जिस प्रकार से अगर मैं यश प्रभु आपको फोन करूं तो पहले से ही क्या कर लूंगा, पूरा सोच लूंगा क्या बोलना है, फोन करने के बाद नहीं सोचूंगा क्या बोलना है। तो उसी प्रकार से जिस इच्छा के साथ भगवान के पास जाते हैं भगवान उसको पूर्ण करते हैं, लेकिन वो इच्छा को खत्म कर देते हैं। किस प्रकार से, जब ध्रुव महाराज को प्राप्त हुआ तो वो भगवान बोले कि अब तुम्हें 36,000 साल और राज करना है और तुमको ध्रुव लोक प्राप्त होगा। तो ध्रुव लोक तो ठीक था, लेकिन 36,000 साल अभी और राज करना है। तो भगवान वास्तव में हमारी इच्छाओं को शुद्ध करते हैं और वे सारी व्यवस्था बनाते हैं जिससे कि हम उनको प्राप्त कर सके, उनके धाम पुनः जा सके। तो भगवान वो सारी व्यवस्था बनाएंगे जिससे कि आप भगवान के धाम जा सके। इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। भगवान आपकी सारी व्यवस्था बना देंगे और अगर आपकी तीव्र इच्छा होगी भगवान के धाम जाने की, हाँ, तो भगवान उस प्रकार से व्यवस्था बनाएंगे। और भगवान की कृपा किस प्रकार से, इसी प्रकार से है, यस्याहम अनुग्रामी हरिष्य तद धनंश। तो भगवान उससे सब कुछ हर लेते हैं क्योंकि भगवान अपने आप को दे देते हैं। और जब अपने आप को दे देते हैं तो उस व्यक्ति के लिए और कुछ प्राप्य रह ही नहीं जाता है, क्योंकि उसको भगवान मिल गए। जिसको भगवान मिल गए उसको और कुछ क्या चाहिए फिर, राइट। तो अगर हृदय में कोई इच्छाएं हैं भी तो आप भगवान से ही मांगे, किसी और अन्य देवी देवता के पास नहीं जाइए, क्योंकि अन्य देवी देवता के पास जब पूर्ण होगी आपकी भौतिक इच्छाएं और बढ़ती जाएंगी। क्योंकि जब काम पूर्ण होता है तो लोभ में परिवर्तित होता है और जब अपूर्ण होता है तो क्रोध में परिवर्तित होता है। तो उसी प्रकार से भगवान के पास जाइए, भगवान से मांगिए और भगवान उसको उस प्रपोर्शन में देंगे जिससे कि आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए, साथ साथ में आपका भगवत धाम का पथ भी सुलभ हो जाए। ठीक है यश प्रभु, समझ में आया आपको? यस प्रभु जी। ओके, और कोई प्रश्न किसी भक्त का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे हम लोग जब में करते हैं, जैसे हम लोग ने जो पूरे दिन में किया होता है वही याद आता है। पूरे दिन में तो हमने जैसे कथा नहीं सुनी, भगवान के बारे में याद नहीं आया, तो फिर वो तो याद नहीं आता है। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु आपकी जी। आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा फिर से बोलिएगा। हाँ हरे बोलिए कृष्ण बोलिए। प्रभु जी, जैसे हम लोग जो जब करते हैं, जो जब में हम लोग को हमें वही सुन रहे हैं, याद आता है। बोलिए। जब जो हम लोग करते हैं, जब हम लोग को जब में वही याद आता है जो हम लोग ने पूरे दिन में किया है। आपकी आवाज बहुत कट रही है प्रभु जी, क्योंकि क्या कोई नेटवर्क इशू है क्या? नेटवर्क इशू तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। फिर से बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए बताइए। जैसे प्रभु जी हम लोग जो जब करते हैं, जो हम लोग को पूरे दिन में जो जब में याद आता है, जो पूरे दिन जो हम लोग करते हैं वही हम लोग को जब में याद आता है। हाँ हाँ हाँ, तो फिर हम लोग पूरे दिन तो भगवान को याद, स्पेशल मैं कहूँ तो मैं तो पूरे दिन में याद नहीं कर पाता। तो जब में मेरे को भगवान के अलावा बहुत कुछ याद आता है, तो फिर उसको रोकने का प्रयास करता हूँ, वो हो नहीं पाता है इतना। तो उसमें फिर भटकता है मन। हाँ, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवद्दृढ़म, ये आप पहले केस नहीं है। अर्जुन भी इस बात को बोल रहे हैं कि हे कृष्ण मेरा मन बड़ा चंचल है। अब अर्जुन जैसे धुरंधर के लिए जब मन इतना चंचल है, फिर आपके और मेरे जैसे व्यक्ति का क्या कहना, राइट। तो चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि मतलब पागल है ये, बलवद पागल है और ताकतवर है। कोई पागल हो, वो ताकतवर हो, तो कैसे आप कंट्रोल करिएगा। प्रमाथि बलवद दृढ़म, और बड़ा ही हठी है, जो चीज कह ले मुझे चाहिए मतलब चाहिए है? और अर्जुन कहते हैं कि वायु रेव सदुष्कर, WIND विंड को तो कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन MIND माइंड को नहीं कंट्रोल कर पाऊंगा।
तो शिला प्रभुपाद जी एक बढ़िया अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका डायग्नोसिस करता है और फिर उसको ट्रीटमेंट करता है, और ट्रीटमेंट के साथ साथ क्या बताता है, डाइट बताता है। तो उसी प्रकार से हमारे लिए ट्रीटमेंट क्या है, भगवान के नाम का, भगवान के गुण का, लीलाओं का स्मरण करना, श्रवण और स्मरण करना, ग्रहण करना, उसको स्वीकार करना, ये चीज करना। और डाइट क्या है, कृष्ण प्रसाद लेना। तो जब आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कृष्ण कथा को सुनते हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा कहने का मतलब इतना शरीर के लिए पुष्ट होने की जरूरत है, कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, तो आपकी चेतना में फर्क पड़ता है। फिर आपको भगवान का स्मरण बार बार होता है, क्योंकि आप भगवान की कथाओं को ज्यादा मात्रा में सुन रहे हैं। तो कमी क्या आती, कथाओं को सुनने में, और जाहिर सी बात है इधर उधर की बातें हो जाती है तो वही चीजें याद आती है। तो आज एक समझे अटेंटिव और इनअटेंटिव चैंटिंग क्या होती है। अटेंटिव चैंटिंग उसको नहीं कहते हैं कि सिर्फ भगवान में ध्यान लग रहा है। अटेंटिव चैंटिंग का मतलब क्या है, आप जैसे जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण, इस तरह से आप जप कर रहे हैं, एकदम से आपका मन कहाँ पहुंच गया, आपका मन जीएलए पहुंच गया है। आप हरे कृष्णा कर रहे हैं, एकदम से आपको जीएलए का कुछ कोड दिखा, अपने कॉलेज का कोड दिखाई दिया, फिर कोड से आप जीएलए पहुंच गए, फिर जीएलए से अपने रूम पहुंच गए, फिर रूम में ये हो गया वो हो गया, सब ऐसे दिमाग जा रहा है। अटेंटिव चैंटिंग क्या होती है कि आपका दिमाग जीएलए गया, आप तुरंत उसको खींच के नाम में लेके आए, आप फिर से कोशिश कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, फिर से आप प्रयास कर रहे हैं नाम को सुनने का, पहली चीज। और इनअटेंटिव चैंटिंग क्या है कि पहले मन जीएलए गया और आप मन के साथ बह गए हैं, जीएलए गया, फिर जीएलए में रूम में गया, जीएलए फिर रूम के बाद वृंदावन आ गया, वृंदावन आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से आपका मन मान लीजिए पूरे चारों दिशाओं में घूम रहा है और आप कुछ प्रयास ही नहीं कर रहे मन को दोबारा लाने का, then that is inattentive. Attentive means mind is going but you are trying to bring it back and hear the holy name. हमें कम से कम दो चीज जरूर करिए, सोइए मत और नाम को ठीक तरह से बोलिए, स्पष्ट रूप से बोलिए, उसको सुनने का प्रयास करिए। बस जो बोल रहे हैं उसको करना क्या है, बोलना है, सुनना है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ तो सुन रहा हूँ ना मैं क्या बोल रहा हूँ, उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र को बोल के सुनना है। इट्स सिंपल ना, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, जस्ट बोलना है और सुनना है। और जब वो बातें स्मरण आ रही, क्योंकि और स्मरण क्यों आ रही है, क्योंकि चित्त गंदा है। तो पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आपको पता चल रहा है क्या गंदगी है हृदय में। तो जब आप जप कर रहे हैं तो सफाई हो रही, जैसे कि अभी मान लीजिए जिस रूम में मैं बैठा हूँ पूरी तरह साफ है, अब मैं उसमें फिर से झाड़ू लगाऊंगा फिर थोड़ी गंदगी निकलेगी, आधे घंटे बाद फिर झाड़ू लगाऊंगा फिर गंदगी निकलेगी, तो गंदगी निकलती रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने सफाई लगाई फिर कचरा डाल दिया तो फिर तो और गंदगी निकलेगी। तो उसी प्रकार से आप सुबह साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, दिन भर में खूब सारे लोगों से मिलते हैं जो कृष्ण की चर्चा नहीं करते, तो क्या होता है कि और रूम गंदा हो जाता है। तो जब सफाई करेंगे, जब आप सुबह जप कर रहे हो तो सफाई हो रही है, तो जब सफाई करेंगे तो फिर से दिखेगा तो है ही। तो सोल्यूशन क्या है फिर, सोल्यूशन यही है कि गंदा मत होने दें। मतलब कि अपने आप को, जैसे आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं आप, उसमें सिर्फ अपने काम से ही रिलेटेड बात करिए और कुछ नहीं, बिना बात और कैसे हो ये सब विषयों पे चर्चा करने की जरूरत नहीं, सीधा जो अपने बिजनेस से रिलेटेड है उसको डील करिए। और इससे ज्यादा आपको ज्यादा गुई होने की जरूरत नहीं है। खासकर भौतिकवादी लोगों से बात करने में यही है कि इच्छाओं का आदान प्रदान हो जाता है, इसलिए इस सब चीज से संभल के रहना चाहिए, अपने चित्त को गंदा नहीं करना है, ये हमको बना के रखना है। तो जब में अटेंटिव कैसे होगा, मन जा रहा है उसको दोबारा नाम पे लाइए। कल आप जब जप करेंगे, आप सभी भक्त जो भी हैं ऑनलाइन, कल आप जो जप करेंगे आपको प्रयास यही करना है, नाम जब कर रहे हैं आपका मन कहीं गया, दोबारा हरे कृष्ण सुनने का प्रयास करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और किसी भक्त को भागने की जरूरत नहीं कि 4 माला निपटानी है, जीएलए जपा रेस में पोस्ट करना है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं। ठीक है पोस्ट करना है, लेकिन जल्दी पोस्ट करने के चक्कर ये नहीं कि रेलगाड़ी की तरह उठा दिया कि माला टांग दी फिर मैंने, ऐसे नहीं, माला टांगनी नहीं है। हमें नाम का भक्त नहीं बनना, मतलब काम चलाओ भक्त नहीं बनना है, हमें वास्तव में अच्छी तरह से भक्ति करनी है। तो जितना भी हम जप करें उसको सिंसियरली करें, मन जा रहा है दोबारा केंद्रित करने का प्रयास करिए। और अगर भोग की इच्छाएं आ भी रही है जप करते समय,
तो ये कोई अयोग्यता नहीं है कि इसकी वजह से आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते। अपने आप को अयोग्य नहीं समझना चाहिए कि ऐसी इच्छाएं मेरे मन में आ गई, मैं कैसे भगवान की सेवा कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, भोग की इच्छाएं आना कोई अयोग्यता नहीं है। मेडिसिन तो हरिनाम ही है ना, तो हरिनाम ही अगर मेडिसिन है तो हमको क्या करना है, भगवान के नाम का जप करना है, सिंसियरली करना है, हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं रखनी है, बस सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए करना है। कल आप ये अभ्यास जरूर करेंगे, ठीक है यश प्रभु? क्लियर हुआ आपको? ठीक प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम सभी भक्तों को धन्यवाद देंगे कि आपने अपना मूल्यवान समय निकाला और कुछ सीखने का प्रयास किया। उम्मीद है कल आपका जो डिस्कशन होगा वो आपको काफी हेल्प करेगा। मैं सब भक्तों से निवेदन करूंगा कि वह इस डिस्कशन में जरूर आए, जो कल आपका जो अल्टरनेट डेज पे हो रहा है, ये बहुत जरूरी डिस्कस करना, वरना हम इन सब चीज को भूलते जाएंगे और फिर हमारी पुष्टि नहीं हो पाएगी। ओके, श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की जय।